हेलो स्टूडेंट, आज हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। जो फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। ये क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, या इसका क्या है? इंटरफेस है या सरफेस है। ठीक है, तो इवेपोरेट और वेपोराइज। ठीक है, क्या होगा? कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, उसकी टेंडेंसी होती है एवोपरेट या वेपोराइज करने की। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड की, वो क्या करते हैं? जो गैस लिक्विड इंटरफेस है, ये जो मान लीजिए गैस लिक्विड आपका क्या है, ये यहाँ लिक्विड है, यहाँ ऊपर गैस है, तो ये गैस लिक्विड इंटरफेस है। तो प्रत्येक लिक्विड मॉलिक्यूल की यह टेंडेंसी होती है कि वो एवोपरेट और वेपोराइज करे। ठीक है, वेपर स्टेट में। मान लीजिए यहाँ इंटरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इस इंटरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे? वेपर स्पेस में क्या करेंगे? एवोपरेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि every liquid has a tendency to evaporate or vaporize molecules which are at the surface or interface of gas liquid interface into the vapor space। ठीक है, यानी प्रत्येक लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस लिक्विड इंटरफेस पर अगर मॉलिक्यूल है तो वो उस पर क्या करेंगे? एवोपरेट या वेपोराइज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है यहाँ इस इंटरफेस पर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ये वेपर रीजन में क्या करेंगे? हम इन मॉलिक्यूल्स की बात करें जो मॉलिक्यूल्स आपके वेपर रीजन में हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जब आपके वेपर रीजन में जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, यदि वो एस्केप कर रहे हैं और वेपर रीजन में क्या कर रहे हैं? उसको एंटर कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो व्हेन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स they escape into the vapor region, that process is called evaporation और आपकी वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो यदि वेपर रीजन में एंटर कर रहे हैं, जो इंटरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से हटते जाएंगे और वेपर रीजन में एंटर करते जाएंगे, तो क्या होगा? एक लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एस्केप करना स्टार्ट हो जाएंगे और जो वेपर स्पेस है, इस वेपर स्पेस को फिलिंग करना स्टार्ट कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? वेपर स्पेस में एक पार्शियल प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एज लार्ज नंबर ऑफ these liquid
these liquid molecules keep escaping and start filling the vapor space, filling the vapor space. The partial pressure in the vapor space start build up. ठीक है, तो जैसे जैसे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो आपके वेपर रीजन में एंटर होते जाएंगे तो वेपर रीजन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर आपका बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में कोई भी वेपर नहीं है। ठीक है, क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में आपके पास यहाँ पर कोई भी वेपर लिक्विड मॉलिक्यूल कोई भी नहीं गया है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल वेपर रीजन में एंटर करते जाएंगे तो क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है इस रीजन का वो बढ़ने लगता है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा आपके पास, इनिशियली आपके पास क्या है, नो वेपर, इनिशियली नो वेपर, कोई वेपर नहीं है इनिशियली। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होंगे, कोई वेपर रीजन में जाना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, इस रीजन में जो ये जो रीजन है इस रीजन में क्या होने लगेगा, ये जो आपका रीजन है इस रीजन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर आपका क्या होने लगेगा, इस वाले रीजन में पार्शियल प्रेशर आपका क्या होने लगेगा, बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, तो एज द लिक्विड molecules keep on going into the vapor region. ठीक है, the partial pressure of that region must start to increase. ठीक है, यानी उस रीजन में क्या है, आपका जो वेपर प्रेशर है वो आपका क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपका अब वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज़ होने लगा, वेपर प्रेशर आपका इस वाले जो रीज़न है यहाँ पर इंक्रीज़ होने लगा, अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें जो मॉलिक्यूल आपके लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर रीजन में जा रहे हैं उसी समय पर कुछ मॉलिक्यूल वेपर रीजन से लिक्विड मॉलिक्यूल्स में या लिक्विड स्पेस में आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से क्या है, री एंटर कर रहे होंगे और कंडेंस हो रहे होंगे। सो ऐसी इंस्टेंट पर जो प्रेशर होता है वेपर रीजन में, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ वेपर एंटरिंग इन द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू रेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केपिंग, उसके बराबर हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच बन जाती है। ऐसे रीजन में जो वेपर रीजन में फिर जो प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पर, ठीक है, यानी एक निश्चित बिंदु पर क्या हो जाएगा, एट सर्टेन पॉइंट एज द लिक्विड मॉलिक्यूल going into the vapor region at the same time, यानी बिल्कुल ठीक उसी समय क्या होगा, there is certain number of molecule, certain vapor molecule
which are re-entering in the liquid region क्यों रीजन में एंटर हो, क्योंकि वो कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। यानी कि मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो वेपर रीजन में मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक उसी समय पे क्या हो, कुछ वेपर मॉलिक्यूल आपके लिक्विड रीजन में दोबारा से री एंटर कर रहे हैं कंडेंस होकर। तो ऐसे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, जो आपका प्रेशर होगा वेपर रीजन में, ठीक है, वो क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपर जो वेपर्स आपके लिक्विड रीजन में री एंटर कर रही हैं और जो आपकी लिक्विड से रीजन से गैस में जा रही हैं, वेपर्स में जा रही हैं, उनके रेट आपस में बराबर होंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जब भी एस्टेब्लिश होगी तो उस वहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। मतलब क्या है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, आपका जो आपका रेट है, रेट ऑफ वेपर्स री एंटरिंग इन लिक्विड स्टेट, यानी जो वेपर्स क्या है आपकी लिक्विड स्टेट में री एंटर कर रही हैं, और रेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग, यानी जब ये दोनों रेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी, व्हेन दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट दैट कंडीशन, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर इन द वेपर रीजन, यानी जो वेपर रीजन में जो प्रेशर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रेशर कहलाएगा, कॉल्ड द सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रेशर कहलाएगा। सैचुरेशन प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, आपके वेपर प्रेशर बोल देते हैं। सैचुरेशन प्रेशर को ही हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए गिवन टेम्परेचर पर, माना कोई गिवन टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, तो उस टेम्परेचर क्या है, जो अगर आपका जो सैचुरेशन प्रेशर है अगर वो फॉल कर रहा है, यानी गिवन टेम्परेचर पर आपका सैचुरेशन प्रेशर फॉल कर रहा है, तो क्या होने लगेगा, आपका रैपिड एवोपरेशन होने लगेगा, यानी रैपिड एवोपरेशन होने लगेगा, यानी कि रैपिड एवोपरेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इन द वेपर रीजन, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत जल्दी क्या होंगे, वेपर रीजन में री एंटर करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो कंडीशन है इस अवस्था में क्या है, ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी वैलिड नहीं रहेगी, वैलिड नहीं रहेगी। ये कंडीशन आपकी क्या होगी, वेपर वैलिड नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी कोई गिवन टेम्परेचर पर आपका सैचुरेशन प्रेशर में अगर कुछ डिक्रीमेंट होने लगा, घटने लगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर जो लिक्विड था वो बहुत जल्दी यहाँ पर वेपर स्पेस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वेपर स्पेस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो उस केस में ये जो रेट आप कह रहे हैं री एंट्रिंग इन द लिक्विड स्टेट और लिक्विड मॉलिक्यूल जो एस्केप हो रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, वैलिड नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो रैपिड एवोपरेशन है, रैपिड एवोपरेशन को यदि हम, जो आपका सैचुरेशन प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। क्या बोल देंगे,
बॉइलिंग बोलिंग मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर पर जो रैपिड एवोपरेशन का रेट है उसको यदि हम जो सैचुरेशन प्रेशर में जो फॉल्स हो रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है बॉइलिंग, ठीक है। और बॉइलिंग उस केस में हमारी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो सैचुरेशन प्रेशर होगा इस कंडीशन में, जो सैचुरेशन प्रेशर है इस कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे बॉइलिंग प्रेशर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बॉइलिंग प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि आपका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड्स के लिए वो कैसे कैसे आपका वेरी करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम और जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।